नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 4 मई 2026 4 मई 2026 है। आज हमारा संहिता दिन का वाइवा है। 12-16 12:16 हो चुके हैं और इसी चिलचिलाती धूप के अंदर हम इस संहिता जो कक्ष है हमारा उसके अंदर बैठे हैं। संहिता हॉल जिसे बोलते हैं। हम पर सीसीटीवी की और निगरानी भी हम पे है। सीसीटीवी कैमरे निगरानी है कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं। हालांकि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, मगर अब यहाँ पे हमने आपको दिखाते हैं ये आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। धन्वंतरी महाराज, ये बुक आप बताइए किसकी है कमेंट करके। तो आज हमारा इस चीज़ का वाइवा है संहिता का। आचार्य कौन सा है? तो ये हमारे आचार्य कौन से आप कमेंट करके बताइए। मुझे तो शायद चरक लग रहे हैं, आप बताइए कमेंट करके कौन से लग रहे हैं आपको। और अरुण भटकर की जो है बुक है ये, तो ये संहिता है। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं किया। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। हमें सिर्फ 2000 रुपये मिले इस बुक को बताने के लिए, प्रमोशन नहीं है। और ये देखो संहिता में आप जो है इसे प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है आपको। ये पीले कलर का, ये नाम रिवील नहीं करेंगे हम दोस्तों इसका, क्योंकि ये वो गाइडलाइन के खिलाफ है, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ। क्योंकि किसी की यूनिवर्सिटी रोल नंबर आ जाता है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आ जाता है तो आप इसका शायद रिजल्ट चेक कर सकते हैं, भाव के कैसी परसेंटेज बनी है। इसलिए वो दिखा नहीं सकता। प्राइवेसी, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में प्राइवेसी रखते हैं वैसे ही। और इसके अंदर तो हम दिखा सकते हैं, सुरेश बाबू की राइटिंग है काफ़ी सुंदर सी, आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छी राइटिंग है इनकी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, संहिता जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको चैप्टर के नोट्स भी बनाने चाहिए श्लोक को। ये इम्पोर्टेंट है, ये मेरे से तो नहीं होता, भाव से होता है। वेरी लिटिल नोट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है एक्चुअली। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर सबसे इम्पोर्टेंट संहिता में है तो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। और ये देखो, फिर से नाम मुझे छिपाना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमारा जो है फाइलिंग है, ठीक है। और भाव के मार्क है वो यहाँ देखिए कितने 14/15, मतलब 15 में से 14 मार्क आए भाव के। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी भाव ने पहले इसके अंदर। बाकी साल भर तो डाउनफॉल ही रहा है भाव का। मैं अपना कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी चीज़ें प्राइवेट है, आपको सबको पता है। क्रैश लैंड। तो ये मज़ा आ रहा है हमें। अभी हम वाइवा देने जाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा वाइवा कैसा गया। 11 हो गया, 12-13 उधर खड़े हैं। 12-13 उधर खड़े हैं, लेकिन मेरा तो रोल नंबर 19 है और भाव का 20 है, तो हमें तो कोई चिंता है नहीं। पढ़ के हम आए हैं थोड़ा बहुत। और जैसा कि रूला तो सबको रहे हैं, जैसा कि कहा गया है, पदार्थ के सर हमारा संहिता का वाइवा ले रहे हैं। पास तो हो जाएगा। पास तो करते हैं भाई, आप इतनी करते नहीं है भाई, अपन हो जाते हैं, इतना तो बड़ा है। इतना पढ़ते हैं हम, तो इसलिए तो हम पास किए जाते हैं। हाँ। हो जाते हैं पास, इतना पढ़ा हुआ है। बस ये यार, थोड़ा सा गर्मी बहुत है नागपुर में, आप थोड़ा कूलर में रहिए, बाहर मत जाइए। शीत लहर हो सकती है आपको, मतलब गर्मी लग सकती है, लू लग सकती है आपको। बाकी सेम नागपुर अच्छा कॉलेज है, कहीं #जय महाराष्ट्र। #जय महाराष्ट्र, क्योंकि भाई महाराष्ट्र में बैठा हूँ तो मुझे फोर्सफुली जय महाराष्ट्र बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र लोगों के साथ रहता हूँ मैं, तो हक से महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय भारत। और पहले जय हिंद और भारत वो वही के हो गया। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम। बहुत आगे कुछ और बोल रहे हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहता दोस्तों कुछ, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी आती भी नहीं है। कैसे करते हैं BMS में हैं हम BMS पढ़ते हैं क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी नहीं आती है। हम सिर्फ श्लोक के दीवाने हैं, किसी लड़की के दीवाने नहीं हैं। सबसे आसान श्लोक लर्न कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सबसे जो आसान श्लोक जो है आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद ना लेना वो भी बता सकता है उसे, वो है हमारा षष्ठे बुद्धि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि जब बच्चा माँ के कोख में पल रहा होता है ना, तो उसकी 6वें महीने में बुद्धि बनती है। ये हमारा आयुर्वेद कहता है, ठीक है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो पता नहीं कौन से महीने में दिमाग बन जाता है। आयुर्वेद तो भाई 6वें महीने में बुद्धि बनाता है। उससे जो पिछले महीने होते हैं ना, उसमें उसको पता नहीं होता है कि। और 4थे महीने में वो 2 हृदय नहीं रहते हैं। हाँ, 4थे महीने में माँ के अंदर 2 हृदय आ जाते हैं, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसलिए उसे 2 हृदय नहीं कहते। 4th महीने में 2 हृदय बनते हैं। वाइवा हमारा सही था, लेकिन आप ज्ञान रचना कर लो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मराठी में बोलते हैं डोहाई, वो डोहाई इसी वक्त लगते हैं। डोहाई जो होता है ना, मतलब 2 क्या बोलते हैं, 2 हृदय माँ के अंदर 2 हृदय होते हैं। एक बच्चे का हृदय होता है, वो माँ का खुद का हृदय होता है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, तो आप पढ़ो, क्योंकि वात पित्त कफ में ही पूरी चिकित्सा की जाती है हमारी। 7 धातु, 7 धातु, 3 मल, 3 दोष, 3 उपस्तंभ 8 और 3 प्रकार की औषधियाँ होती है, अष्टत्रिक, अष्टत्रिक होते हैं इधर। काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट है। 600 विरेचन, 600 विरेचन आपको 500 कषाय, हट जाएगी 50 आपकी। महाकषाय, 50 महाकषाय और 500 नहीं 500 कषाय, 50 महाकषाय हैं। मतलब हमने अपना वाइवा का आधा सिलेबस तो इधर ही रिवाइज कर लिया है। ये देखो, ये टेंशन में आ गया है लड़का, ये बच्चे वो टेंशन में आ सर गया। पे हाथ लगा रखा है। ठीक है, ठीक है। टेंशन में क्या? टेंशन में क्या? ये वीडियो में आ रहा तू? देखो अभी झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठ बोलना टेंशन पड़ता है में नहीं दोस्तों कि स्टूडेंट जो है झूठ बोलते हैं अपना मेडिकल्स की लाइफ ही है ऐसे। जो होता है टेंशन को छुपाने के लिए कि यार बहुत मैं तो चिल हूँ यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होती है मेडिकल्स को। जब वाइवा के सामने जाता है ना, टीचर के सामने, तब ये चेहरा नहीं दिखेगा आपको। ये मतलब ऐसा चेहरा नहीं दिखता आपको हंसता हुआ, हंसता खेलता, वहाँ पे बहुत डर के बैठना पड़ता है आपको। वो रील वाली लाइन कौन सी? हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे का कोई मतलब नहीं होता। वो वाली बात है कि हंसते हुए चेहरे का कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे जो छिपी हुई भावनाएं हो आप उन्हें समझो। शायद भावना का ही वाइवा है। हो गया ना उसका उसका हो गया है, हाँ ना, 11 का हो गया, 11 10 का क्यों तो नहीं? हमारा दोस्तों आने वाला है बहुत जल्द। चलिए दोस्तों, हम पोस्ट वाइवा के बाद मिलते हैं आपसे। ये प्री वाइवा की हाँ, सिचुएशन है हमारी। वाइवा पोस्ट खत्म वाइवा होने के बाद बात करेंगे। वाइवा खत्म होने के बाद देखते हैं हम हमारा कैसा वाइवा गया, क्योंकि हम दोनों साथ जाने वाले हैं। ही इज़ एक्चुअली माई वाइवा पार्टनर। 19-20 का फ़र्क है बस हमारे बीच लड़की में। हो ना हो, दोस्त हो ना हो, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाइवा पार्टनर अच्छा है। ताकि मैं ना बता सकूं तो ये बता दे और ये ना बता पाए तो मैं तो बताता ही नहीं हूँ। तो चलिए आपसे वाइवा के बाद मिलते हैं। 2000 years later. तो दोस्तों, सुरेश भाव का और हमारे दोनों का वाइवा जो है हो चुका है। संहिता का हुआ है, अभी पदार्थ का बाकी है। अरे एक ही बाकी है बस। दोस्तों ये iPad बहुत में अच्छे सर है वाइवा के लिए, मतलब हमारे जो उपाध्याय सर थे वो बहुत अच्छे थे, वाइवा अच्छे से लिया उन्होंने, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सर की कृपा से ही पास हुआ है। और जो हमारी एक्सटर्नल मैम थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे वाइवा लिया है। और सुरेश भाऊ ये संहिता डिपार्टमेंट के गलियारों में घूमते हुए यहाँ पे ही संहिता डिपार्टमेंट है हमारे, संस्कृत, पदार्थ और संहिता विज्ञान, संहिता अध्ययन। लग रहा है बहुत अच्छा। हमें ऐसा लग रहा हमें बहुत फटी थी, जैसा आपने देखा होगा इससे पहले, हमारे वाइवा से पहले। मगर जैसे जैसे हमारा वाइवा हुआ ना, हमें मज़ा आ गया ऐसे ऐसे इधर आओ। और हम थोड़ा सा जाते हैं। कहाँ बैठना? और घूमेंगे, थोड़ा और देखते आगे हैं। पीछे पीछे। क्लासरूम देखो आप कितनी सही है, मस्त एकदम। तो यहाँ देखते हैं, अगर बाहर दिखाने लायक सीन होगा तो कॉलेज के बाहर। एक्चुअली बहुत गर्मी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। इतना अच्छा सीन नहीं है इधर देखने लायक। महात्मा फुले मार्ग, महात्मा फुले मार्ग, इसको बहुत सारे नाम है, हनुमान नगर वगैरह। लेकिन मेन जो बात थी वाइवा की, वो अच्छा गया हमारा। सही था वाइवा एकदम टॉप। सब प्रेस करके धो के, बाल वाल ठीक, दाढ़ी वाड़ी गायब। रात को ही काटी, एक्चुअली सुबह ही काटी, रात को नहीं काटी थी ये। हम तो सोमवार को काटते नहीं, फिर भी ध्यान नहीं था इसलिए काटना। दोस्तों कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है ना, हमें अपने नियमों को तोड़ना पड़ता है। कोई मंगलवार को बाल नहीं बढ़ाता, लेकिन उसे अगर वाइवा है उस दिन तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब काटने पड़ेंगे बाल। ठीक है, तो एक कड़े बड़े पहन के नहीं जाना होता वाइवा में, आपको एक कड़ा जो है आपको निकालना पड़ता है। आज घड़ी लाई नहीं, लेकिन घड़ी लेके जाता हूँ। भाव घड़ी अक्सर जो है अपनी घड़ी लेके जाते हैं, मगर भाव का वक्त खराब था इसलिए वो घड़ी घर पे छोड़ के आए। बस अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो नीचे ऐसे टाइम नहीं देखे, एक्चुअली आपको करना क्या है वाइवा के लिए? बस बैठना है, आंखें नीचे रखनी है। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो इसे रेस्पेक्टफुली मना करना है। सर मुझे नहीं आता, आप अगला प्रश्न पूछो। पूछो पूछो। जैसे इससे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, इसको अपना नाम याद नहीं है तो क्या बोलेगा? 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड आपको रुकना है, ऐसे सोचना, पहले आपको ऐसे एक्ट करना है कि हाँ मैं कुछ, मुझे सर याद है, लेकिन ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन आपको एक्टिंग आनी चाहिए थोड़ी सी। सर आ ही नहीं रहा है, सर बोलेगा कि यार इसको आता तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ऐसे अगर आपके पास अलग अलग होता है, वैरायटी से तो कह क्वेश्चन आते सकते हैं हैं कि तो सॉरी सर, हो सकता है कि आपको आ जाए ऐसे क्वेश्चन रह सकते हो।
चुप तो रहना ही है, इसे ही मार्क देते ही हैं, मतलब दे देते हैं, ऐसी बात नहीं ऐसा फेल करते, ऐसा है, हमारी बैच इतनी तो पड़ी है कि कोई फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस तुम आके बैठने चाहिए। हाँ, आके बैठो एग्जाम में, बस हो जाता है। वाइवा में आपसे इतना पूछते हैं और आप इतना पढ़े भी होते हैं थ्योरी एग्जाम के लिए कि आपको आ जाता है इधर। बस यही था और मस्त लगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हमें अगर वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो हम आपके साथ फिर से समक्ष अरे, आएंगे। भाव आ गए, भाव आ आपसे गए। हमारे एक भाव से मिला देते हैं। हाँ। हमारे एक भाव ये हैं, कोला- एक्चुअली उनको वाइवा से इतना डर लगा कि वो यहाँ के बाल के साथ यहाँ के बाल भी उड़ा लेंगे। ये हमारे मिस्टर गजनी भाव हैं, MBBS ज़ारा MBBS। प्रमोशन के पैसे लेंगे हम इनसे बाद में। ये प्रमोशन के पैसे आप सभी भाव ऑडियंस थोड़ा नीचे उठ जाओ। ये काफ़ी देखिए हम डरे हुए थे, पर हमें पता था कि इतने भी नहीं डरे थे कि हमने बाल काटने पड़े। हमें पता था कि आप सर डरे अच्छा थे, है। आप डरे थे, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई और डरा था। तो सर को मतलब हमें बताया कि सर अच्छे हैं, भाव को डर था, तो भाव ने स्टिल सर के स्टिल रिजल्ट के बाद इनसे मिलूंगा मैं। स्टिल इससे तो मैं रिजल्ट के बाद सर के मिलूंगा। जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट है हमारी क्लास में, वो बस दिस गाय, यू नो। सब जानते हैं। रिजल्ट के बाद तुमसे मैं स्पेशली मिलूंगा किलोमीटर के हिसाब से, जमान करनी है कुछ मुझे। तो मज़ा आ गया दोस्तों। ये यूट्यूब पे डलेगी क्या? हाँ डलेगी, क्यों नहीं ये डलेगी। दोस्तों, ये वीडियो आप यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे शायद। भाई फिर तो भाव को सेंसर्ड लग- कंटेंट है भाई। सेंसर भाव को लग रहा है कि अनसेंसर्ड। जाएगा नहीं। कुछ आपत्तिजनक नहीं बोलना है कुछ मुझे। नहीं बोलना आपत्तिजनक। ये दीपक नागर का चैनल है, इस पे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं आता। यहाँ पर एक वीडियो प्री शूट हुआ था, उसमें भी भाव ने बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला बोल रख दिया दिया था, तो सेंसरशिप की वजह से हम वो अपलोड नहीं कर जम पाए। वगैरह बोल दिया था भाव ने। ये माधुरी लोग की बातें मत क्या कर विश्वास है। ऐसी बातों पर आप विश्वास न रखें। ये माखन चुरा कर खाने वाले लोग। ये माखन चोर है भाऊ, ये भी माखन चोर है। हाँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जूनियर्स अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता नहीं हो, ये भाऊ वाशिम के, ये भाऊ बनारस के हैं और मैं बिहार से हूँ। ठीक है, मैं बिहार से हूँ। बिहार, ये वाशिम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं महाराष्ट्र का सबसे गरीब महाराष्ट्र state का है। बिहार है। गरीब नहीं है, सबसे सबसे गरीबों में अमीर है। district है। गरीबों में भी अमीर है। हिंगोली सबसे पीछे आता है, उसके बाद वाशिम आता है। एक लाइन बोलूँ तो अंधों में काना राजा। गरीबों में थोड़ा सा अमीर, हाँ। अंधों में काना राजा। मतलब हो गया ना 5 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए 5-10 दोस्तों, ये मिनट। वीडियो इधर एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे। हाँ। चलिए बाय। अभी सब तो चलेगा यार, हम भी चले जाएंगे। बाय बोल दीजिए। चलिए दोस्तों, बाय सभी को, लव यू।